आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए एक वार्निंग है। वार्निंग का मतलब ये है कि गोल्ड के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये चीज़ आप लोगों ने कल से लेके आज तक का जो मूव है वो आप लोगों ने देख लिया है, क्योंकि गोल्ड एवरी आवर के अंदर मतलब कि हर घंटे के अंदर एक नया हाई लगा रहा है। अब उस हाई लगाने का पीछे का रीज़न क्या है? देखें, कुछ चीज़ें अभी ना जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम के ऊपर चल रही है ना, उसको आप लोगों ने थोड़े जहन में रखना है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र में ना गोल्ड एक सेफ हेवन बन चुका है। मतलब कि जो लोग ट्रेड करते थे यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर, क्रिप्टो के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, अब उन सब लोगों का एक ही एम है कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाए और वहाँ से रिटर्न जितने ज़्यादा जो है वो उन लोगों को, क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन अच्छे खासे रिटर्न गोल्ड और सिल्वर ने दिए हैं। तो वो जब एनुअल रिपोर्ट आई है तो उसके बाद तमाम जितने भी मेजर इन्वेस्टर थे वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर आ गए। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए जो बनी हुई है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट और ग्रीनलैंड वाला मामला। अब देखिए, आज आप लोगों को पता है कि तमाम मतलब कि जितना भी आधे से ज़्यादा यूरोप और जो डोनाल्ड ट्रंप खुद है वो इस टाइम के ऊपर स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और उन लोगों के होने जा रहे हैं मुज़ाकरात। ठीक है, अब ये चीज़ें जब मुज़ाकरात आपके होंगे तो उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स आज, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच भी है, तो उसके अंदर चीज़ें थोड़ी बहुत क्लैरिफाई हो जाएंगी। लेकिन मैं जो चीज़ समझता हूँ ना, अगर गोल्ड की प्राइसेस को स्टॉप होना है तो उसके पीछे 2-3 रीजंस है। या तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद पीछे हट जाए कि ये जो टैरिफ वाले मामलात वो बना रहा है कि भाई मैं जिन लोगों ने ग्रीनलैंड के अंदर मतलब उसने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना है और उसने बड़े वाज़ह तौर पे एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो लोग या जो ममालिक मेरे साथ ग्रीनलैंड के कब्जे के ऊपर नहीं आ सकते हैं तो मैं उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन मतलब कि टैरिफ की सूरत में पाबंदियां लगाऊंगा या टैरिफ लगाऊंगा, एक ही बात है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रंप खुद से कह देता कि नहीं जी मैं कुछ नहीं करूंगा, तो उस सिचुएशन के अंदर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों को डाउन साइड पे मिल सकती हैं। और थर्ड के जो सुप्रीम कोर्ट है उनका, जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को पता है कि टैरिफ को लेके रिसेंटली भी इंक्वायरीज हुई हैं, तो उन्होंने कहा था जी इनलीगल है, क्योंकि उसकी इंक्वायरीज अभी भी चल रही हैं, तो उसकी मेरे ख्याल में आज डेट थी, वो भी पेंडिंग है। तो लेट्स सी, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है ग्रीनलैंड और जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टेंशन्स क्रिएट हो रही है ना इकोनॉमी मतलब यूरोप को लेके। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को इतनी ज़्यादा जो है वो हाई देखने को मिल रही है। अब तक की ये अपडेट है, आगे क्या होगा इसका किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि गोल्ड की प्राइसेस कहाँ तक जो है वो जा सकती है। हाँ, कुछ न्यूज़ेज़ होती हैं जिसकी बिहाफ के ऊपर आप लोग बता सकते हो कि हाँ गोल्ड की प्राइसेस, अगर ये न्यूज़ आती है तो उस टाइम के ऊपर जो प्रेशर है गोल्ड के अंदर, जो एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, तो उस टाइम के ऊपर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आ सकती हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट अपडेट था, मैंने कहा चलिए आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को, फिर उसके बाद देखेंगे अपने टेक्निकल न्यूज़ को, और टेक्निकल चार्ट को देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और अगर मैं फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो सबसे पहला चेहरा जो हमें नज़र आता है ना आज की डेट के अंदर, मतलब आज क्या मैं कहता हूँ पूरा ये जो पिछला वीक गुजरा है या पिछले 2-3 वीक गुजरे हैं ना, तो सबसे पहले जो खबर आती थी ना वो आती थी हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप की। यार इस बंदे ने पूरी मार्केट को जो है वो एक दफ़ा हिला के रखा हुआ है कि यार बस अल्लाह ही बेहतर जानता है कि पता नहीं क्या होगा गोल्ड के अंदर। लेकिन ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हो ना, तो ये बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन है वो देखी गई है। ठीक है, तो अभी तक मैं जो हिस्ट्री पढ़ा था वो उसमें ये चीज़ सामने है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मज़ीद होने वाली हैं, तो आप लोगों ने उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा गौर करना है। अच्छा, आज की न्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। आज वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है कि 6:30 पे डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस स्पीच के अंदर होगा क्या, क्योंकि इस स्पीच के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो अब तक की जो एनालिस्ट की जो मतलब प्रेडिक्शंस आ रही है ना, वो यही है कि ईरान को लेके और उसके बाद वेनेजुएला को लेके और उसके बाद ग्रीनलैंड को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होने जा रही हैं। और स्पेशली जो रिसेंटली मुद्दा बना हुआ है ना नेटो वाला, कि नेटो ने अब जाहिर सी बात है अपनी फोर्सेस को जो है वो भेजना स्टार्ट कर दिया है यूएस के ख़िलाफ़। और वहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिस को लेके स्टार्ट हो चुकी हैं। सो लेट्स सी, अगर नेटो की जंग की करें, अगर नेटो बीच में कूदता है तो प्राइसेस मज़ीद गोल्ड की ऊपर भी जा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा।
बाकी 8 बजे हमारे पास एक पेंडिंग होम सेल्स की न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरह की मूव चल रही है ना, मैं नहीं समझता कि न्यूज़ का पता चलेगा कि उसमें क्या हो क्या रहा है। ठीक है, पहले तो ये होता था कि हम फेडरल रिजर्व की जो न्यूज़ आती थी, या मतलब कि फेड पावल की तरफ से जो स्पीच आती थी, या उसकी तरफ से कोई जो अचानक स्टेटमेंट आ जाती थी, तो उसके ऊपर मार्केट काफ़ी पैनिक रिएक्ट करती थी। लेकिन ये जो फंडामेंटल और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इस बंदे ने बनाई है, तो यकीन नहीं करेंगे इस टाइम के ऊपर हर इन्वेस्टर पैनिक का शिकार है। ठीक है, तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपना ट्विटर लगाएं। ट्विटर को ऊपर इस बंदे के जितने भी ट्वीट्स आ रहे हैं सबको बड़े गौर से मॉनिटर करें, क्योंकि इस टाइम के ऊपर अगर मार्केट में मूव हो रहा है तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, जो पैनिक मूव हो रहा है, और जो पैनिक मूव आगे भी होगा वो भी इसी बंदी की वजह से होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप लोगों को बता देता हूँ कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल की ट्रेड के अंदर हम लोगों ने क्या ट्रेड किया, क्या मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ क्या वो मतलब कि मार्केट के ऊपर उसका कोई असर भी होता है या नहीं होता है, या हमारी कम्युनिटी जो है वो प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं कल क्या ट्रेड सेटअप के हवाले से। आज तो खैर अभी तक मैंने कोई ट्रेड सेटअप नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक छोटी सी अपडेट शेयर की है। कल के ट्रेड सेटअप के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो कल मैंने एक ट्रेड करवाया था 47.15 और 47.10। ये प्राइस में थोड़ा सा मतलब वो मिस्टेक हो गया, लेकिन इसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मेरा जो पहला टीपी था वो 47.25 था, 47.30 और 47.35। और यकीन नहीं करेंगे कि यार ये ट्रेड था। मैं अगर आप लोगों को चार्ट के अंदर दिखाऊं ना, ये मैंने बाकायदा यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था। अगर आप देखें ना, प्राइसेस अगर ऊपर जा रही है तो स्टिल 3-4 कैंडल बना के अगर वो नीचे आती है और फिर उसके बाद ऊपर जाती है, तो वहाँ पे वो एक ओबी छोड़ के जाती हैं, जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस एरिया से बताया था कि प्राइसेस जो है वो तकरीबन 47-17 तक भी जो है वो जा सकती हैं। ठीक है, तो वो मतलब कि एक दफ़ा तो मैं ये कहता हूँ कि यार बड़ा एक अजीब सा सीन हुआ कि जब मैंने ये ट्रेड दी है, तो उसके फ़ौरन उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन 315 पे, तो वो तो ये था कि जो हमारा टीपी था, अगर आप लोग देखें यहाँ से प्राइसेस जो है वो रिवर्स हुई और यहीं से ऊपर निकल गए। ठीक है, टीपी तो खैर उसने हिट किया, ठीक है, लेकिन यकीन नहीं करेंगे कि जो हम फोरकास्ट करके बैठे थे उससे भी 4 गुना ज़्यादा हमें वो वहाँ पे दे के गया है। क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं ट्रेड पूरी क्लोज नहीं करता हूँ, मैं उसका 25% छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं उसको ब्रेक इवन करके छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ जब अब जाना है, जहाँ तक जाना है जा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, अगर आप कल की वीडियो मेरी देखें ना, मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं 5000 तक के लिए बैठा हुआ, और मैंने ऑन ईयर बताया था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम लोग पब्लिकली कम्युनिटी के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे प्रॉपर सारी अपडेट्स आ रही होती हैं कि किस वजह से मार्केट जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है। और उसके बाद अगर हम बात करें आज के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, तो यहाँ पे मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को बताए हैं कि प्राइसेस अगर आप लोग देखें तो सुबह जो थी तकरीबन 48-84 के ऊपर प्राइसेस थी, और यहाँ से मैंने बताया था कि प्राइसेस डाउन आ सकती हैं थोड़ी बहुत। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और यहीं से ही अगर आप लोग देखें जहाँ पे मैंने तकरीबन 84 के लेवल से बताया था, तो वहाँ से तकरीबन कोई ऑलमोस्ट प्राइसेस जो है वो 566 पिप नीचे आई हैं। अब ये होता है एनालिसिस। अब देखो चलती हुई प्राइस के ऊपर आप बता देते हो कि भैया हाँ ये लेवल है, इस लेवल से प्राइसेस जो है वो रिट्रेस कर सकती हैं। अब क्या हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी टेक्निकल के हवाले से अगर बात करें ना, तो प्राइसेस बड़ा कम टेक्निकल मूव कर रही है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो पैनिक सिचुएशन है ना, वो फंडामेंटल को जो है वो फेवर कर रहा है। प्राइसेस ये कर सकती हैं कि जो प्रीवियसली अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तो ये लास्ट वीक का जो मूव है, और लास्ट वीक के मूव के हवाले से अब ये चीज़ होती है जब आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है या ट्रेड को करना होता है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होती है। और यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद थोड़ी बहुत इसने यहाँ पे इस एरिया के अंदर रेंज की, और रेंज करने के बाद प्राइसेस जो है वो एकदम ऊपर। अब क्या हो सकता है कि प्राइसेस ने इस लेवल को टच किया है। दो सिनेरियोज हो सकते हैं, मैं आप लोगों को दोनों बता देता हूँ। प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई हैं। अब यहाँ पे एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे या तो ये एक डबल टॉप की सिचुएशन बनाए, और डबल टॉप बनाने के बाद प्राइसेस आप लोगों की डाउन साइड पे आ सकती है। कहाँ तक आ सकती हैं, उसका जो पहला टारगेट रहेगा वो हमारे पास तकरीबन जो रहेगा वो रहेगा 47.50 का जो टारगेट है ना, प्राइसेस वहाँ तक जो है वो मूव कर सकती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से आप लोग बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। अब मैंने ये 47.50 क्यों बताया, क्योंकि ये लो और ये हाई अगर आप लोग काउंट करें तो एग्जैक्टली जहाँ पे हमारे पास जो रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन रेशो जोन निकल के आता है 50-61, वो इसी जोन के ऊपर ही आ रहा है। अगर प्राइसेस ने ज़्यादा भी अगर रिट्रेस कर लिया तो वो यहाँ तक 47-50 तक आएंगी, और इससे फिर दोबारा जो है वो प्राइसेस आप लोगों की अपसाइड पे जा सकती हैं। एक सेटअप तो ये है। दूसरा सेटअप ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करती हैं और H1 की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है,
फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड का जो अगला लेवल है ना वो $4900 है। ठीक है, $4900 मैंने कल की डेट के अंदर आप लोगों को बताया था कि मैं 5000 के लिए इंटर हो चुका हूँ, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है सो प्राइसेस आप लोगों की 5000 लगा के ही आएंगी अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे। लेकिन आज की डेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए रहने वाली है वो है आपके लिए डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो आज की डेट के अंदर टेक्निकल चार्ट को जो है वो देखते हुए ट्रेड करना है। बाकी कोशिश करें इस तरह की सिचुएशन के अंदर जिन लोगों के छोटे अकाउंट्स हैं, जैसे $100 या $200 या $500 के अकाउंट है, वो थोड़ा कोशिश करें कि मार्केट को अवॉइड करें, थोड़ा मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आने दें, इसको सस्टेन करने दें और उसके बाद प्राइसेस को आप दोबारा से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो जिनके अकाउंट बड़े हैं, थोड़े 5000 लेके $10,000 के दरमियान है, तो वो इस मूव को जो है वो कैच कर सकते हैं जो मैंने अभी बताई है। तो बाकी आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।